हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले विपक्षी गठबंधन इंडिया के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब 10 रिक्त सीटों पर ही उपचुनाव के लिए कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल के समक्ष अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने का दबाव है। यूँ कहे कि भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। उधर इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस की जीत के बाद मतदाताओं की कसौटी पर खुद को खरा साबित करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा नीति राजद के सामने बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। सपा और कांग्रेस दोनों ने 10 सीट पर उपचुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा नीति राजद ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधानसभा सदस्यों के सांसद चुने जाने और 1 विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा में से 10 सीट रिक्त हो गई हैं। इन्हीं सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग को 10 सीट रिक्त होने की सूचना भेज दी गई है। प्रक्रिया के तहत 6 माह के भीतर वहां उपचुनाव कराए जा सकते हैं। वर्ष 2022 में इनमें से 5 सीट सपा ने जीती थी, जबकि 1 सीट तब उसके गठबंधन में रहे रालोद ने जीती। 1 सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में गई, जबकि 3 सीटें भाजपा ने जीती थी। हालांकि उपचुनाव के नतीजे राज्य विधानसभा में भाजपा के लिए संख्यात्मक रूप से महत्वहीन होंगे, क्योंकि यहां उनके पास पर्याप्त बहुमत है, लेकिन नतीजे दोनों पक्षों के मनोबल को प्रभावित करेंगे। सपा और कांग्रेस ने जहां विश्वास व्यक्त किया है कि वे अपनी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे, वहीं भाजपा ने भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उपचुनावों में कुछ खास करने की तैयारी की है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि कहीं कोई दबाव नहीं है, बल्कि राजद पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेगा। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा जन सेवा और चुनाव के लिए तैयार रहता है। पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और खास उपलब्धि हासिल करेगी। गठबंधन के दलों को सीट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा, लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर हम लोग पूरे उत्साह से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। इस सिलसिले में जब सपा के मुख्य प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि सभी रिक्त सीट पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है और कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस उपचुनाव में भी भाजपा को करारी शिकस्त मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रबंधन के लिए बनाई गई कमेटी इन 10 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है। इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव संसद सत्र के बाद नए सिरे से कमेटी बनाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर और जल्द ही गठबंधन के नेता बैठक कर सीट पर और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इंडियन न्यूज सर्विसेज INS से KP सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS हर भारतीय की आवाज।